आज हम लोग आपकी कक्षा 9 में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित कविता अच्छा होता इसके दूसरे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इसमें जितने भी शब्द आए हुए हैं इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का भी अर्थ कठिन होगा तो पहले उसका सरल अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ जान लेते हैं। अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए, सभी शब्द सरल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिलदार, दिलदार माने प्रेम करने वाला। आप कहते हैं ना कि वो आदमी बहुत दिलदार है, तो प्रेम करने वाला। दिलेर, दिलेर का मतलब साहसी, हिम्मत वाला, दिलेर साहसी। और हृदय, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। की, देखिए की का मतलब यहाँ पर है मानवीय मूल्यों की। देखिए मानवीय मूल्य का मतलब क्षमा, करुणा, दयाशील, ये जो मनुष्य में गुण होने चाहिए उसकी, ठीक है। थाती, थाती माने धरोहर, थाती माने धरोहर, होता सरल है। न ईमान का घाती, देखिए न माने नहीं, न माने नहीं, और ईमान का घाती, इतने को आप धोखेबाज कह सकते हैं। इतने का अर्थ धोखेबाज, तो न जुड़ गया है तो धोखेबाज न होता, ठीक है। ठगैत, ठगैत माने ठगी करने वाला, ठगैत माने ठगी करने वाला। ठाकुर, देखिए ठाकुर का मतलब यहाँ पर है स्वामी, मालिक, स्वामी। कोई यदि स्वामी ठगी करने वाला न होता, ठीक है। न सरल है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। मौत का बाराती, देखिए मौत का बाराती का मतलब किसी की मौत पर खुश होने वाला, किसी की मौत पर प्रसन्न होने वाला। तो न जुड़ गया है तो नहीं हो जाएगा, यानी किसी की मौत पर न खुश होने वाला, न प्रसन्न होने वाला, होता सरल है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित अच्छा होता शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ अपूर्वा में संग्रहित है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग प्रसंग लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनाने की इच्छा रखता है जो स्वार्थ रहित और उत्तम चरित्र वाला हो। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं। तो कवि कहते हैं अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए दिलदार, दिलेर और हृदय की थाती होता। एक बार में हम लोग इतना ही लेंगे तो हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि यह देश और समाज के लिए कितना। अब आ जाइए पद्यांश पर। यह देश और समाज के लिए कितना अच्छा होता अगर एक आदमी दूसरे आदमी के लिए प्रेम करने वाला, दिलदार, प्रेम करने वाला, कामा साहसी, प्रेम करने वाला, साहसी और
उसका हृदय, और उसका हृदय मानवीय मूल्यों की हम लोग बदल के कहेंगे मानवीय मूल्यों की, और उसका हृदय मानवीय मूल्यों की धरोहर थाती धरोहर होता। पूर्ण विराम लगा देंगे और इतने की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से इतने की व्याख्या देखते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि यह देश और समाज के लिए कितना, अब आ जाइए पद्यांश पर, यह देश और समाज के लिए कितना अच्छा होता अगर एक आदमी दूसरे आदमी के लिए प्रेम करने वाला, साहसी और उसका हृदय मानवीय मूल्यों की धरोहर होता। पूर्ण विराम लगा देंगे और इतनी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, न ईमान का घाती ठगै ठाकुर, न मौत का बाराती होता। बहुत ही सरल लाइन है। देखिए फिर थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। क्या लिखना है, ध्यान से सुनिए। आगे कवि पुनः कहते हैं कि यह कितना अच्छा होता यदि आदमी, फिर आ जाइए लाइन पर, यदि आदमी धोखेबाज, ईमान का घाती, इतने को हम लोग कहेंगे धोखेबाज, यदि आदमी धोखेबाज न होता, ठगी करने वाला, ठगी करने वाला स्वामी न होता, ठगै ठाकुर ठगी करने वाला स्वामी न होता, और न ही वह किसी की मौत का, न ही वह किसी की मौत का जश्न मनाने वाला या खुशी होने वाला होता। पूर्ण विराम लगा देंगे और इतनी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से इन तीनों लाइन की व्याख्या को देखते हैं, बस आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैंने कहा कि पहले थोड़ा सा आप अपनी तरफ से जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए। आगे कवि पुनः कहते हैं कि यह कितना अच्छा होता यदि आदमी, अब आ जाइए लाइन पर, यदि आदमी धोखेबाज न होता, ठगी करने वाला स्वामी न होता, और न ही किसी की मौत का जश्न मनाने वाला होता। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी हल करना सीखते हैं। तो देखिए आपको पता है कि पद्यांश के नीचे इसी तरह से 3 प्रश्न होते हैं और आपको इन प्रश्नों को पढ़ना होता है और प्रश्न को पढ़ने के बाद पद्यांश की व्याख्या के आधार पर इनका उत्तर लिखना होता है। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो देखिए शीर्षक और कवि का नाम आपको संदर्भ से मिल जाता है, लेकिन लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और प्रश्नोत्तर नंबर बिल्कुल कॉपी के बीच में डालेंगे, किनारे बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद 2 लाइन आप छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद संकेत लिखेंगे। आपके पेपर में 2 पद्यांश होता है, उनमें से एक हल करना होता है, तो जिस भी एक को आप हल करिए उसका संकेत लिख दीजिए। संकेत का मतलब पद्यांश के शुरू का और अंत का, ठीक है। उसके बाद फिर से आप 1 लाइन छोड़ेंगे और प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। देखिए ये मुख्य प्रश्नोत्तर नंबर है, ये उसका उप प्रश्न नंबर है, इसको डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक का नाम अच्छा होता एवं कवि का नाम केदारनाथ अग्रवाल है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका पहला प्रश्न पूरा हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न आपका है,
रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए रेखांकित अंश में मैंने कहाँ तक लिया है मैं वो आपको बता दूं। देखिए रेखांकित अंश में मैंने इतना ही लिया है, ठीक है। रेखांकित अंश में मैंने इतना ही लिया है और रेखांकित अंश में हमको इतनी ही व्याख्या करनी है। यदि प्रश्न कहता कि पूरी कीजिए तो पूरी करते, लेकिन हमने इतने को ही रेखांकित अंश माना है। तो चलिए इसकी व्याख्या लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ठीक वैसे ही मैंने लिखा है। तो देखिए जब आपका पहला प्रश्न पूरा हो जाए तो फिर एक लाइन छोड़ेंगे, दूसरे प्रश्न का नंबर डालेंगे। चूँकि प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि यह देश और समाज के लिए कितना, इतना मैंने अपने से जोड़ा है। अब आगे लाइन की व्याख्या है। कितना अच्छा होता अगर एक आदमी दूसरे आदमी के लिए प्रेम करने वाला होता, साहसी होता और उसका हृदय मानवीय मूल्यों की धरोहर होता। पूर्ण विराम लगा देंगे और रेखांकित अंश की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने क्या इच्छा व्यक्त की है, यानी इस पद्यांश में कवि क्या चाहता है। तो इसका उत्तर आपको प्रसंग से मिल जाता है। तो लिखेंगे कैसे, देखिए आप जब आपका दूसरा प्रश्न पूरा हो तो फिर एक लाइन छोड़ेंगे, तीसरा नंबर डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि मनुष्य को अच्छा इंसान बनाने की इच्छा व्यक्त कर रहा है जो स्वार्थ रहित और उत्तम चरित्र वाला हो। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी पूरा हो जाएगा।